डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब एजाज और आज हम लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारी जो मेजर आज डिस्कशन है वो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स है क्या चीज़। आप सब लोग इस बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बल्कि काफ़ी कुछ जानते होंगे कि लिंग्विस्टिक्स जो है ये साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, लैंग्वेज की। टेक्निकली वी कॉल इट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और इसका जो मेन कंसर्न है, यानी जो इसका मेन एरिया ऑफ वर्क है, वो ह्यूमन लैंग्वेज है। इंसानी ज़बान पे ये काम करती है और इंसानी ज़बान पे ये 3 तरह से काम करती है। लाइक फॉर्म, यानी ज़बान की शक्ल है, और मीनिंग्स, मानी, और कंटेक्स्ट यानी बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड में वो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो भी मैटर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो ज़बान पे 3 तरह से काम करती है। ज़बान की फॉर्म पे, ज़बान के मीनिंग्स पे, और उस कंटेक्स्ट में जिस कंटेक्स्ट में वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल मिला के जब कलेक्टिवली काम करती हैं तो हम ये कहते हैं कि जी लिंग्विस्टिक्स। इट ऑल्सो स्टडीज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज। ये ज़बान के ऊपर वो तमाम अवामिल जो ज़बान पे असरानंदाज हो रहे हैं, ये उन पे भी स्टडी करती है, उनको भी स्टडी करती है। जैसे आपको पता है कि मुआशरा जो है वो बज़ाते खुद लैंग्वेज के ऊपर असरानंदाज होता है और ज़बान जो है वो माशरे पे असरानंदाज होती है। तो ये एज अ होल भी चीज़ों को स्टडी करती है। तो लिंग्विस्टिक्स को आपने समझ लिया। देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये एक सिस्टम है और का है कम्युनिकेशन का सिस्टम है, लेकिन इसमें खूबी इसकी ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड है, इसकी शक्ल है, इसकी हैयत है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक सिस्टम है, एक मखसूस सिस्टम है जिसकी एक ख़ास स्ट्रक्चर है, उसकी एक शक्ल है। और हम लैंग्वेज को टूल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी हम लैंग्वेज को अपने एवरीडे लाइफ में कम्युनिकेशन के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हमारी ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं। एक साउंड, एक सिंबल्स, और उन सिंबल्स और साउंड्स को मिलाने के बाद मीनिंग्स भी इसके साथ मौजूद होता है। यानी साउंड, सिंबल और मीनिंग ये 3 चीज़ें हैं जो किसी भी लैंग्वेज का इंग्रेडिएंट होती हैं, कंपोनेंट होती हैं। अगर हम सैपर की डेफिनेशन को देखें तो सैपर कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। जी, कि लैंग्वेज जो है ये इंसानों का एक मखसूस खासा है जिसके साथ वो अपने आइडियाज़, इमोशंस, डिज़ायर्स जो हैं वो दूसरे लोगों को कन्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन सिंबल्स, यानी साउंड सिंबल्स, या जब हम रिटन की बात करते हैं तो रिटन सिंबल्स यानी रिटन वर्ड्स। तो लिंग्विस्टिक्स के बारे में हमने कहा कि ये साइंस ऑफ लैंग्वेज है और ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, और ये वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो लैंग्वेजेस के साथ डील करती है। नॉट ओनली स्पेसिफिकली सिंगल लैंग्वेज, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे काम कर सकती है, किसी एक लैंग्वेज पे भी काम कर सकती है। और जो इसमें बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि डो नॉट थिंक दैट लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ग्रामर। आप इसको ग्रामर नहीं समझ सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्रामर जो है वो एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स में स्टडी की जाती है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली लिंग्विस्टिक्स जो है ये ग्रामर नहीं। So studying language simply means the linguistics. The study of language is mainly done in 2 ways. अब ये बात बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हम
लैंग्वेज की स्टडी जो है वो किन दो तरीक़ों से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी लिंग्विस्टिक्स है हम इसको जनरल लिंग्विस्टिक के ज़ुमरे में लेते हैं, जिसे हम थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स जैसा कि इसका नाम है ये थ्योरी से बनी है। ठीक है, और थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स या जनरल लिंग्विस्टिक्स का मेजर काम ये होता है कि वो सिंपली लैंग्वेज को स्टडी करती है सिंपली फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज, और इसका मेन फोकस जो है वो लैंग्वेज की नेचर पे होता है कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, किस तरह से सीखी जा सकती है। यानी ये थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक है, ये थेरीज़ पे काम करती है, थेरीज़ की फार्मूलेशन पे काम करती है वगैरह वगैरह। जबकि इसके बरक्स जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, एप्लीकेशंस की बात करती है। ठीक है, कि जो कुछ आपने थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी किया, जो कुछ थेरीज़ आपने डेवलप की, जो आपने नताइज निकाले, उन सब को लैंग्वेज के रियल लाइफ इश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करने का नाम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। यही मेजर डिफरेंस भी है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, कि थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स जो है उसका मेन फोकस नेचर ऑफ लैंग्वेज होता है, जबकि जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है उसका मेन फोकस जो कुछ नॉलेज आपके पास लिंग्विस्टिक्स का है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करना ही उसका असल टारगेट होता है। सो जनरली हम लिंग्विस्टिक्स को इन दो एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और डिवीजन है लिंग्विस्टिक्स की, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है ये लैंग्वेज की वो वाले स्टडी एरियाज़ हैं जहां हम लैंग्वेज के स्मॉल फ्रेगमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज सिस्टम्स। लैंग्वेज के सिस्टम्स को हम डिस्कस करते हैं और डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के उन पार्ट्स पे बात की जाती है जो कि लैंग्वेज के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं फोनेटिक्स है, साउंड, फोनोलॉजी है, ये भी साउंड के रिलेटेड स्टडी है, सिंटैक्स है, मीनिंग्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी है। ठीक है, तो यानी साउंड, मीनिंग्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये इंडिविजुअल स्मॉलर पार्ट्स हैं जो मिलके लैंग्वेज बनाते हैं, और उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का। इसके अपोजिट हमारे पास है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो स्टैंड्स फॉर लार्ज। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द लैंग्वेज एट अ लार्जर स्केल। ठीक है, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का फोकस ही लार्ज स्केल पे होता है, बेसिकली एज ए होल लैंग्वेज को डील करती है। ठीक है, कि जी लैंग्वेज कैसे सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे सोसाइटी लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे लैंग्वेज का ह्यूमंस के साथ रिलेशन है, मतलब लार्जर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। ठीक है, जैसे सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, साइको लिंग्विस्टिक्स है, साइकोलॉजी और लैंग्वेज, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स वगैरह वगैरह। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को, छोटे पार्ट्स को डील करते हैं जिनसे मिलकर लैंग्वेज बनती है और उनकी स्टडी करती है, जबकि मैक्रो लिंग्विस्टिक जो है ये लार्जर लेवल की स्टडी है। तो आइए अब हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली ब्रांच जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स जो है दिस इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, द ह्यूमन स्पीच साउंड्स, कि इंसानी ज़बान की जो साउंड्स हैं उसकी स्टडी का नाम है। अच्छा, अब ये स्टडी ऑफ साउंड जो है हम इसको तीन तरह से लेते हैं। नंबर वन, हाउ द स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, कि आवाज़ें पैदा कैसे की जाती हैं, और ये आगे फर्दर फोनेटिक्स की ब्रांच है जिसका नाम है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जो ये डिसाइड करती है, जो ये डील करती है या स्टडी करती है कि हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। सेकंड है अकाउस्टिक फोनेटिक्स, ये बेसिकली साउंड की प्रॉपर्टीज़ को डील करती है। और तीसरी ब्रांच है ऑडिटरी फोनेटिक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ऑडिटरी, कि ये साउंड्स की परसेप्शन के साथ, उनके लिसनिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो ये हमारे पास फोनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ साउंड है, और साउंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। ये हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम साउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है,
और उसकी 3 आगे ब्रांचेस हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है, अकाउस्टिक फोनेटिक्स है और ऑडिटरी फोनेटिक्स है। देखें, साउंड को और लैंग्वेज ऑफ साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम बात करते हैं किसी एक साउंड की, लाइक हम कहते हैं क साउंड, क। अब दिस इज सिंपली अ साउंड क, और इसका किसी लैंग्वेज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क साउंड को सुन के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क साउंड इंग्लिश का है, उर्दू का है, पंजाबी का साउंड है, इवन अरेबिक है, पर्शियन है, फ्रेंच है, वट एवर इट इज़। तो इंडिविजुअल साउंड का किसी लैंग्वेज के साथ रिलेशन नहीं होता। हाँ, हम इसको उस वक़्त का डिफाइन कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि क स्टैंड्स और द वर्ड किताब स्टैंड्स विद द साउंड क, ठीक है, तब हम कह सकते हैं किताब उर्दू का लफ्ज़ है और उसकी पहली साउंड क है, ठीक है। ये जब हम कैट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे फोनेटिक्स में सिंपली साउंड्स की बात करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। और इसी से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फोन का, अ स्पीच साउंड द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट सेगमेंट ऑफ साउंड इन अ स्ट्रीम ऑफ स्पीच। कि किसी भी लैंग्वेज में, ज़बान में, जो एक सिंपल साउंड है, एक इंडिविजुअल साउंड है जो डिफरेंट है और वो मीनिंग्स जो है वो कन्वे करने में हेल्पफुल हो सकती है, उसे हम कहते हैं कि ये फोन है। फोनोलॉजी, the second branch of linguistics is phonology. This is the study of sound systems of a language. ये phonetics से सिर्फ इतनी सी डिफरेंट है कि phonetics is study of sounds और phonology is the study of sound system within a language, कि लैंग्वेज के अंदर वो साउंड्स कैसे वर्कआउट करती हैं, ये फोनोलॉजी है। इसका मेजर कंसर्न जो है वो साउंड की ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, हाउ द साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लैंग्वेज। और फ़ोन जो है वो एक साउंड थी, इंडिविजुअल साउंड थी। फ़ोनीम जो है ये एक इंडिविजुअल कंट्रास्टिव और मीनिंगफुल साउंड है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, विद इन अ लैंग्वेज। जबकि हमने फोनेटिक्स में फ़ोन की बात की थी तो हमने कहा था कि ये इसका किसी लैंग्वेज के साथ कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, एक फ़ोनीम है पा, एक फ़ोनीम है ब और एक फ़ोनीम यहाँ पे लिखा हुआ है गा, ठीक है। सो दीज आर द फोनीम्स। When you say PAT, basically this is pa sound, pa phoneme, a sound and ta sound, और ये 3 साउंड्स मिलकर आगे एक नेक्स्ट यूनिट बनाती हैं। सो फोनीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंट्रास्टिव साउंड इन अ लैंग्वेज। तीसरी ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली फोनीम से जो लार्जर लेवल का यूनिट है, फोनीम इंडिविजुअल साउंड है विद इन अ लैंग्वेज, जब चंद एक साउंड्स मिलके एक लार्जर लेवल का यूनिट बनाते हैं उसे हम मॉर्फीम कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। वो मॉर्फीम्स क्या होते हैं? द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज, और मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट होते हैं। इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ये मॉर्फोलॉजी जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को भी डिस्कस करती है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को भी डिस्कस करती है। अच्छा, मॉर्फीम को समझ लें कि मॉर्फीम जो है ये सबसे छोटा यानी मिनिमल और मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। और एग्जांपल से हम इसको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक वर्ड है रीओपन, ठीक है। सो रीओपन में हमारे पास 3 अदद मॉर्फीम मौजूद हैं, एक री, एक ओपन और एक ईडी। इन तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। री के अपने मीनिंग्स हैं, ओपन के अपने मीनिंग्स हैं और ईडी यानी एड के अपने मीनिंग्स हैं। तो ये तीनों मॉर्फीम मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं, री ओपन। तो ये वर्ड स्ट्रक्चर, नए वर्ड की फार्मूलेशन पे बात करती है। इस ब्रांच को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। पर प्रीवियसली हमने फोनीम की बात की थी कि वो मिनिमम मीनिंगफुल साउंड है और साउंड से बढ़ के मॉर्फीम है। ग्राफीम जो है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग सिस्टम है। तो जो हमारा राइटिंग सिस्टम होता है उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम ग्राफीम का नाम देते हैं। चौथी ब्रांच जो है लिंग्विस्टिक्स की उसका नाम है सिंटैक्स, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंटैक्स को आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से याद कर सकते हैं। रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन अ गिवन लैंग्वेज। कि किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है, किन रूल्स के तहत सेंटेंसेस बनते हैं, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं।
द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। जी, सेंटेंस फॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस जो हैं वो इसमें आते हैं। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी का। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं, एक इंग्लिश में से और एक उर्दू में से। सो वी हैव अ सेंटेंस द बॉय ब्रोक द बेंच। हमारे पास इसमें इस सेंटेंस में बॉय ब्रोक द बेंच, बॉय सब्जेक्ट के तौर पे मौजूद है, वर्ब जो है वो ब्रोक है और सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इंग्लिश जो है ये लेफ्ट टू राइट SVO लैंग्वेज है, कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके पैरेलल जब हम इसी सेंटेंस को उर्दू में लेते हैं, बच्चे ने मेज़ तोड़ा, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये बनती है कि ये राइट टू लेफ्ट, पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर में है और एंड पे वर्ब है। ठीक है, तो यहां से हम सिंपली सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से समझ सकते हैं। द फिफ्थ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज सिमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर मीनिंग्स कैसे कन्वे होते हैं, मीनिंग्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी है सिमेंटिक्स कहलाती है। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कि सिग्निफायर जो है वो क्या है, वर्ड्स, फ्रेजेस, साइन, सिंबल वगैरह वगैरह, और सिग्निफाइड क्या है, जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये अल्फाज और उनके मीनिंग्स के बीच जो रिलेशन है उसका नाम जो है वो सिमेंटिक्स है, द स्टडी ऑफ मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, मीनिंग ऑफ मॉर्फीम भी हो सकते हैं, मीनिंग ऑफ सेंटेंस भी हो सकते हैं, यानी हर लेवल का मीनिंग जो है वो इसमें डिस्कस। प्रैग्मेटिक्स, द सिक्स्थ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये भी स्टडी ऑफ मीनिंग है, लेकिन मीनिंग जो है प्रीवियसली हमने सिमेंटिक्स में जनरल बात की मीनिंग्स की, लेकिन प्रैग्मेटिक्स में मीनिंग स्टैंड्स फॉर मीनिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट, कि ये जनरल मीनिंग नहीं, जो बात की गई है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड मौजूद था, क्या कॉन्टेक्स्ट मौजूद था जिसके ज़रिए वो मीनिंग्स कन्वे किए गए हैं। हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है, ये एक सेंटेंस है, और वो उसके मीनिंग्स क्वाइट डिफरेंट हैं जब हम जनरल उनके मीनिंग्स की बात करते हैं, लेकिन वही मीनिंग डिफरेंट वे में कम्युनिकेट होते हैं जब बैकग्राउंड चेंज होता चला जाता है। ठीक है, कि आपने खुशी के मौके पे वही वर्ड यूज़ किए तो उसके मीनिंग्स क्या थे, आपने गुस्से में वही वर्ड्स यूज़ किए तो उसके मीनिंग्स क्या थे, बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं प्रैग्मेटिक्स का। यहाँ पे आपके सामने एक मैंने डायग्राम बना दी जिससे आप समझ सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है ये लार्जर लेवल पे स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। इसको तीन एरियाज में फर्दर सब डिवाइड करते हैं, साउंड, ग्रामर और मीनिंग्स में। साउंड की स्टडी के लिए हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। ग्रामर की स्टडी के लिए हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी वर्ड्स की स्टडी है, सिंटैक्स सेंटेंसेस की स्टडी है। और मीनिंग्स की स्टडी के लिए भी हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, एक सिमेंटिक्स और एक प्रैग्मेटिक। सिमेंटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग है, और प्रैग्मेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मीनिंग है ना, कॉन्टेक्स्ट है, है ना, बैकग्राउंड है। और यही छह ब्रांचेज, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, यही छः की छः क्या है, ये माइक्रो लिंग्विस्टिक्स हैं। ठीक है, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आई एम ऑल द टाइम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।